बिना बुद्धि के राजा सफल नहीं हो सकता। तो राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना के बारे में बताता हूं, प्रार्थना की महिमा के बारे में बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपना न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। यहाँ पर राजा सुलेमान को परमेश्वर यहोवा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, अर्थात तू जो कुछ चाहे वह मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। तब सुलेमान ने कहा कि तूने हे परमेश्वर मेरे पिता दाऊद पर बहुत कृपा की, करुणा की, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे अपनी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। अर्थात तूने उसकी सारी कामनाएं पूरी की तेरी करुणा द्वारा, क्योंकि वह तेरे मार्ग पर चलता था। और अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। यहां पर सुलेमान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं जो भीतर और बाहर के बारे में नहीं जानता, समाज में क्या होता है नहीं जानता, तू मुझे बुद्धि दे। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। अर्थात तूने मुझे राजा भी बना दिया, लेकिन मैं बहुतों पर प्रभुत्व कर रहा हूं, बिना बुद्धि के मैं इन पर प्रभुत्व नहीं कर पाऊंगा। तब तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, उसके दिल में न्याय की भावना थी, करुणा थी, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर चलता था। शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर यहोवा, मुझे वो ऐसी बुद्धि दे कि मैं भले और बुरे लोगों को समझ सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा का कौन ऐसा है जो तेरे आशीष के बिना न्याय कर सके, कोई नहीं कर सकता। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। आज तक इस तरह का वरदान किसी ने नहीं मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, न तो दीर्घायु, न तूने लंबी उम्र मांगी, और न धन मांगा, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, न बाद में कभी कोई होगा। इस तरह का तुझे और इतनी समझ की बुद्धि देता हूं, ना तो तेरे से कोई पहले हुआ ऐसा और ना आगे होगा।
फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात परमेश्वर ने करुणा के हिसाब से उसको कहा कि तूने जो नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। यहां पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और करुणा द्वारा राजा सुलेमान को धन और महिमा भी इतनी दी कि उस समय उसके बराबर कोई राजा नहीं था। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। अगर तू इसके बाद, सब कुछ देने के बाद, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और उन पर चलेगा तो मैं तेरी उम्र को बहुत आगे तक बढ़ा दूंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि वह तो सौपन था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़े होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज दिया। तो ये सामर्थ्यशाली प्रार्थना राजा सुलेमान ने परमेश्वर यहोवा से की थी और निष्पक्ष भाव से न धन मांगा न और कुछ मांगा, सिर्फ विवेक की बुद्धि मांगी। तो इससे प्रभु उससे प्रसन्न हुए कि इसके अंदर न्याय की करुणा है, ये न्याय करेगा और न्याय करने वालों को परमेश्वर यहोवा पसंद करता है। जब उसने विवेक की बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ अपनी महिमा और सामर्थ्य द्वारा दे दिया। ऐसी प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए।